ये आप लोगों को इंटरनेट में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, यूट्यूब में भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये देखिए काली लिनक्स जो है, काली लिनक्स का ऊपर लोगो देख सकते हैं आप यहाँ पे। का जो डिस्प्ले आउटपुट है उसको आप कैसे आप अपने स्मार्टफोन के अंदर देख सकते हो, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपके पास एक मॉनिटर नहीं है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ये जो रास्पबेरी पाई ज़ीरो डब्ल्यू है, इसके अंदर आप कैसे काली लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी एक एंड्रॉयड तो स्मार्टफोन की मदद से। यहाँ पे मैं और कोई भी डिवाइस जैसे कि लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कुछ भी है उसको मैं यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन की मदद से मैं ये करूँगा। एंड मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ, ये जो प्रोसेस है ये आप लोगों को इंटरनेट में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, यूट्यूब में भी नहीं मिलेगा। हालांकि प्ले स्टोर के ऊपर ये वाला जो ऐप है पाई एसडी कार्ड इमेजर का, ये जो ऐप है इसकी मदद से किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो कालीनस का जो इमेज है उसको यहाँ पे रास्पबेरी पाई ज़ीरो के अंदर फ्लैश करेंगे तो ये चलता नहीं है। ये मैंने एक बार नहीं 3-4 बार मैंने ट्राई किया है। शायद रास्पबेरी पाई के जो बाकी वर्जन है, जो अपर एंड के जो वर्जन है उसमें शायद ये चलेगा। एंड अगर आप लोगों को रास्पबेरी पाई ज़ीरो डब्ल्यू के बारे में नहीं पता है, ये एक बजट मतलब क्या 1500 में आप लोगों को ये मिल जाएगा। ये एक छोटा सा कंप्लीट कंप्यूटर है, इसका पावर कंजम्पशन बहुत ही कम है। एक पावर बैंक की मदद से इसको आप चला सकते हैं। इसके अंदर कंप्लीट कंप्यूटर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसके अंदर प्रोसेसर भी है, रैम भी है, इसके अंदर इनबिल्ट वाईफाई ब्लूटूथ सब कुछ है। तो इथिकल हैकिंग सीखने के लिए या फिर लिनक्स को सीखने के लिए ये एक परफेक्ट कंप्यूटर है। एंड ये जो डिस्प्ले पोर्ट है, इसका जो डिस्प्ले आउटपुट है उसको आप कैसे आप अपने स्मार्टफोन के अंदर देख सकते हो, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपके पास एक मॉनिटर नहीं है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन को आप देखना चाहते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्शन को आप स्किप करना चाहते हैं तो वीडियो का जो स्क्रब बार है एंड जो टाइम स्टैम्प्स हैं उनकी मदद से आप ये वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जो रिक्वायरमेंट वाला जो सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो उसको आप आराम से इनकी मदद से स्किप करके जो जिस सेक्शन को आप देखना चाहते हैं वहाँ तक आप नेविगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को ये जो रास्पबेरी पाई ज़ीरो डब्ल्यू है इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो डिवाइस है इसके ऊपर देखिए यहाँ पे एक एसडी कार्ड स्लॉट है जिसकी मदद से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो एसडी कार्ड है इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे एक मिनी एचडीएमआई पोर्ट है जिसकी मदद से हम लोग डिस्प्ले जो आउटपुट है उसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे बीच में जो ये माइक्रो यूएसबी पोर्ट है इसकी मदद से हम लोग अलग अलग यूएसबी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल यूएसबी डिवाइसेस को एट अ टाइम भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ये जो माइक्रो यूएसबी पोर्ट है ये सिर्फ पावर कनेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना। एंड यहाँ पे ये कैमरा कनेक्ट करने के लिए, कैमरा मॉड्यूल को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक चीज़ है। एंड यहाँ पे जो जीपीआईओ पिन है इनकी मदद से भी काफ़ी सारी चीज़ों को किया जा सकता है, पावर को भी प्रोवाइड किया जा सकता है। एंड इसका जो बाइंग लिंक है ये मैंने जहाँ से खरीदा है उसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसका जो स्पेसिफिकेशन है वहाँ पे आप लोगों को वो भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बाय द वे ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनको मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ, एक है मैंडेटरी, दूसरा है ऑप्शनल चीज़ें जो हैं, ठीक है ना। पहले यहाँ पे मैंडेटरी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों को चाहिए एक एस डी कार्ड, 16 GB का मिनिमम एस डी कार्ड आप लोगों को चाहिए होगा। एंड जो क्लास 10 का होने से सबसे अच्छा है, क्योंकि ये मेरे पास पहले से पड़ा था, ये क्लासेस का है, ये काफ़ी स्लो चलता है इसके अंदर। नेक्स्ट आपको चाहिए एक यूएसबी माइक्रो यूएसबी केबल, जिसकी मदद से आप इसका जो पावर है पावर प्रोवाइड करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो लॉन्ग केबल होने से आपके लिए और भी अच्छा है। नेक्स्ट आपको चाहिए एक मिनी HDMI टू HDMI कन्वर्टर, जो डिस्प्ले है उसको डिस्प्ले आउटपुट है उसको किसी मॉनिटर के साथ कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद आप लोगों को चाहिए एक OTG केबल, माइक्रो यूएसबी OTG केबल, ठीक है। मल्टीपल या फिर सिंगल कोई यूएसबी डिवाइस को आप कनेक्ट करने के लिए, यूएसबी डिवाइस कोई सिंगल यूएसबी डिवाइस मतलब माउस कीबोर्ड जो है उनको आप कनेक्ट करना चाहते हैं तब आपको ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंडेटरी जो चीज़ है वो है ये एक एंड्रॉयड फ़ोन, ठीक है ना। ये तो हर किसी के पास होता है। ऑप्शनल चीज़ों में आपको एक ये जो कार्ड रीडर है, कार्ड रीडर आपको चाहिए हो सकता है। अगर कार्ड रीडर आपके पास नहीं है, आपके फ़ोन के अंदर जो एसडी कार्ड स्लॉट है वहाँ पे भी आप एसडी कार्ड को डाल के सेम चीज़ को आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ऑप्शनल बताया है। यहाँ पे मैंने जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने और एक OTG एडोप्टर भी यहाँ पे कनेक्टेड है, फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के लिए ये तो चाहिए होगा। उसके बाद आपके पास अगर जैसे कि मैंने बताया था इसका डिस्प्ले आउटपुट कनेक्ट करने के लिए, तो आपके पास अगर कोई मॉनिटर नहीं है, आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर ही इसका आउटपुट को आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऐसे इसके जैसा एक
HDMI टू USB कन्वर्टर या फिर डिस्प्ले कैप्चर कार्ड आपको चाहिए होगा। इसकी मदद से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर ही इसका आउटपुट देख सकते हैं। मल्टीपल USB डिवाइसेस को आप एट ए टाइम कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके जैसा एक USB हब, ये काफ़ी चीप क्वालिटी का है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपल USB डिवाइसेस जैसे कि मान लीजिए इथरनेट केबल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये इथरनेट एडोप्टर, इसके जैसा इथरनेट एडोप्टर भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वायरलेस एडोप्टर, इथिकल हैकिंग एंड काली लिनक्स को आप सीखना चाहते हैं तो ये इसके जैसे वाईफाई एडोप्टर्स को भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड एडिशनली आप लोगों को कुछ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स भी चाहिए, जैसे कि जो काली लिनक्स का जो इमेज फाइल है वो आप लोगों को डाउनलोड करना है। एंड आपके जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसके अंदर मिनिमम 16 to 20 GB का स्पेस, मतलब फ्री स्पेस अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि जो इमेज है, इमेज का साइज़ काफ़ी बड़ा है। एंड एक एंड्रॉयड ऐप चाहिए, वो प्ले स्टोर के ऊपर फ्री में अवेलेबल है। अभी मैं आके आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे स्टार्टिंग में जो हम लोगों को करना है वो है हम लोगों को ये जो काली इमेज जो है, काली लिनक्स का जो इमेज है उसको हम लोगों को डाउनलोड करना है हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर, ठीक है ना। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे ये इसका डाउनलोड लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेगा का ये साइट है, मेगा जो है क्लाउड स्टोरेज, वहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। तो ये 3.3 GB का है ये फाइल। तो ये डाउनलोड होने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट भी करना होता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अराउंड 12 GB का इमेज इसमें से बाहर निकलता है, ठीक है ना। जो दूसरा एंड्रॉयड ऐप है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जब डाउनलोड हो रहा है तब, तो यहाँ पे हम लोगों को ये वाला जो एंड्रॉयड ऐप है ये हम लोगों को चाहिए होगा, ठीक है। इसकी मदद से हम लोग जो इमेज अभी हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं उसको हम अपना जो ये SD कार्ड है, SD कार्ड के अंदर हम लोग इसको फ्लैश करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद अभी यहाँ पे इंटरनल मेमोरी में जाएंगे। इंटरनल मेमोरी में जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर फाइल होना चाहिए, ये फाइल यहाँ पे है। इसको यहाँ पे अभी मैं ये जो फाइल है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसको एक्सट्रैक्ट टू, यहाँ पे कहीं पे भी आप कर सकते हैं। मैं इंटरनल मेमोरी जो है, इंटरनल मेमोरी के अंदर इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा और टाइम चाहिए होगा। तो इसका एक्सट्रैक्ट भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे जो SD कार्ड है, ठीक है ना, ये एक्सट्रैक्ट तो इसका ख़त्म हो चुका है। जो SD कार्ड है इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। ये मेरा कार्ड रीडर काफ़ी पुराना है, ठीक है। तो ये 15 साल तो हो चुका है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद अभी मैं SD कार्ड को यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है ये OTG एडाप्टर की मदद से। अभी मैं इसका यहाँ पे इसका थोड़ा लोचा है यहाँ पे सिस्टम के अंदर OTG को ऑन करने से ही ये ऑन होता है, ठीक है। तो ये कार्ड रीडर अभी ऑन हो चुका है, इसको मिल भी चुका है कार्ड, ठीक है। USB ड्राइव इसको मिला है। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी जो ऐप है, ये जो ETC Android का जो ऐप है इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये इमेज फाइल मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है। इमेज फाइल ये 12.88 GB का ये इमेज फाइल है, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टोरेज हम लोगों को सिलेक्ट करना है। स्टोरेज के लिए यहाँ पे ये परमिशन पूछेगा। तो यहाँ पे सारा चीज़ सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे अभी ये जो बटन है इसमें टैप करने से इसका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यू वांट टू कंटिन्यू सिलेक्टेड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बोल रहे हैं कि उसके अंदर जो भी डाटा है वो पूरा इरेज हो जाएगा। तो फ्लैश इमेज में टैप करेंगे तो इसका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका कोई ऐप के ऊपर कुछ नहीं आता है, यहाँ पे एक प्रोग्रेस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइटिंग इमेज का ये यहाँ पे एक प्रोग्रेस आ रहा है, ये वाला जो है ये इसका प्रोग्रेस है। तो ये काफ़ी टाइम चाहिए होता है इसके लिए। तो यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन को चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है राइट फिनिश्ड, मतलब इमेज का जो फ्लैशिंग है SD कार्ड के अंदर ये ख़त्म हो चुका है। तो जो SD कार्ड है वो रेडी हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे ये है, ये रास्पबेरी पाई 0 है, इसको भी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले का ये HDMI केबल है। तो यहाँ पे ये अभी पावर सेविंग मोड में है तो इसका स्क्रीन बंद है। तो यहाँ पे अभी देखिए ये जो कार्ड रीडर है, कार्ड रीडर में से मैं कार्ड को निकाल लेता हूँ, जो SD कार्ड है उसको। इसके अंदर इमेज फ्लैश हो चुका है, इसके अंदर मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये इंसर्ट हो चुका है। तो ये जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो मिनी HDMI टू HDMI जो एडाप्टर है वो चाहिए होगा। इसकी मदद से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। देखिए तो यहाँ
तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है उसको भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ आना चाहिए, ठीक है, सोर्स आ चुका है, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे मैं इसको चलाने के लिए ये जो मेरे पास ये वायरलेस कीबोर्ड है, इसको साथ में ये वाला जो माउस है, वायरलेस माउस है, इसके मदद से मैं इसको चलाऊंगा। तो इन दोनों को इसके साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे OTG एडाप्टर है एंड यहाँ पे ये USB हब है। तो इसको मैं यहाँ से यहाँ पे मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया एंड यहाँ पे बीच में जो माइक्रो USB पोर्ट है उसके साथ मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे पावर प्रोवाइड करना है। पावर प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे ये मेरे पास माइक्रो USB केबल है, इसको भी मैं यहाँ पे इसके साथ अभी कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये भी कनेक्ट हो चुका है। तो ये सारा चीज़ अभी इसके साथ कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अभी सिर्फ पावर के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रीन इंडिकेटर यहाँ पे जो ब्लिंक कर रहा है, साथ में यहाँ पे देखिए ये आ चुका है इसका। ये देखिए काली लिनक्स जो है, काली लिनक्स का ऊपर लोगो देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये काली लिनक्स का लोगो है यहाँ पे, ये भी स्टार्ट हो रहा है। आई होप मेरा जो एफर्ट है वो आप लोगों को दिख रहा है एंड ये जो प्रोसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। थैंक यू। अभी एंटर प्रेस करने से यहाँ पे लॉगिन के लिए पूछेगा, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम है, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड की मदद से लॉगिन किया जा सकता है। डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है काली, पासवर्ड भी काली है, ठीक है। तो ये लॉगिन हो चुका है। तो ये कमांड लाइन का है। अभी यहाँ पे sudo -i भी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रूट एक्सेस भी हम लोगों को मिल जाता है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आप अगर सोच रहे हैं कि GUI कैसे दिखेगा, ठीक है ना, GUI अगर आपको देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे स्टार्ट एक्स का कमांड आप एग्जीक्यूट कीजिए। यहाँ पे ये स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि इसका जो रैम है ये बहुत ही कम है, तो सारी चीज़ें लोड होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये GUI जो है, GUI आ चुका है। यहाँ पे साइड में कुछ ब्लैंक एरिया है, पता नहीं, मेरा जो ये मॉनिटर ये अल्ट्रा वाइड है तो शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड है उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये वाला वॉलपेपर मैंने लगा दिया है, ये पर्सनली मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने इसको लगाया है। तो यहाँ पे इसका जो GUI है, GUI को स्टार्ट करने के बाद ये काफ़ी स्लो हो जाता है, तो कमांड लाइन में इसको यूज़ करना ही सबसे ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि आप इथिकल हैकिंग सीखेंगे तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं वो कमांड लाइन में आप यूज़ करेंगे, तो उसके लिए ये ज़्यादा सूटेबल है। एंड यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं इसका जो इनबिल्ट वाईफाई है, वाईफाई की मदद से मैं जो अवेलेबल नेटवर्क है उसके साथ में कनेक्ट भी कर सकता हूँ। देखिए ये स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा स्लो चलता है, ठीक है ना। तो आप अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं, ये इसका पावर कंजम्पशन भी बहुत कम है, तो यहाँ पे इसको आप बंद करेंगे वापस स्टार्ट करने में ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम तो और भी ज़्यादा टाइम लिया है इसने, तो अभी नेक्स्ट टाइम जब आप इसको ऑन करेंगे तब इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे ये इसका पावर कंजम्पशन बहुत ही कम है, तो आप इसको बंद नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल कोई हार्ड डिस्क या फिर कुछ नहीं है, तो वो ख़राब होने का भी चांसेस बहुत ही कम रहता है, ठीक है। तो पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट करने के लिए ट्राई करता हूँ। तो वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये ऐसे का पूरा काम करता है। एंड आपके पास कोई मॉनिटर नहीं है, आप एक एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से इसको आप यूज़ करना चाहते हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। इसका जो आउटपुट है उसको अगर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर देखना चाहते हैं, आपके पास मॉनिटर नहीं है, तो आपको ये वाला जो ऐप है, ये NEXT कैमरा का ये ऐप है। इसका डाउनलोड लिंक में जो प्ले स्टोर का लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऐप ये फ्री है, ठीक है। इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए, इसको आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ यहीं से इसको ओपन करता हूँ। तो देखिए ये इनिशियलाइजिंग में ये आके यहाँ पे रुका है। जो HDMI आउटपुट है उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये HDMI टू USB कन्वर्टर जो है एंड यहाँ पे टाइप C जो एडाप्टर है उसके साथ मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ये यहाँ पे मैंने HDMI का कनेक्शन डाल दिया एंड ये जो OTG एडाप्टर है उसको मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये परमिशन पूछ रहा है, तो व्हाइल यूजिंग द ऐप, तो ये NEXT कैमरा जो USB है उसको एक्सेस करने का परमिशन पूछ रहा है, देखिए। तो अभी जो डिस्प्ले आउटपुट यहाँ पे आ रहा था सेम आउटपुट यहाँ पे फ़ोन के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से इसका जो डिस्प्ले आउटपुट है इसको आप फ़ोन के ऊपर देख सकते हैं, इसको आप आराम से यूज़ भी कर सकते हैं। छोटा दिखेगा
लेकिन आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेन्यू भी ओपन हो रहा है। अभी मैं अगर इसको बंद करना चाहूँ तो यहाँ पे सिंपली पावर ऑफ का कमांड चलाने से भी ये बंद हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल डेस्कटॉप में या फिर लैपटॉप में हम लोग जो कमांड चलाते हैं सारे कमांड्स यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये अभी पावर ऑफ हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया है ये पूरा आप लोगों को समझ में आ चुका है। यहाँ पे फिर भी आपका कुछ भी कन्फ्यूजन है या फिर कोई चीज़ आप लोगों ने समझ में नहीं आया है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। एंड वीडियो का ये वाला सेक्शन आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। आप एंड वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है। एंड आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे वर्क को इस चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड मेरे जो बाकी सोशल्स हैं उनका लिंक आप लोगों को यहाँ पे नीचे मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड ये जो रास्पबेरी पाई ज़ीरो डब्ल्यू है इसके मदद से आप कैसे इथिकल हैकिंग को सीख सकते हैं, काली लिनक्स के अंदर जो अलग अलग टूल्स हैं उनको आप कैसे सीख सकते हैं, वो मैं इसकी मदद से मैं मेरे फ्यूचर वीडियोज़ में आप लोगों को बताऊँगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ये एंड्रॉयड फ़ोन के लिए डेडिकेटेड वीडियो है। तो मुझे लगता है ये जो वीडियो है ये भी आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया है एक एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आप कैसे कस्टम रोम्स को आप फ्लैश कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देखिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं देवाशीष साइनिंग ऑफ।